जय हिंद दोस्तों, स्वागत है TNK ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग क्लास 10th की इतिहास यानी हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करना। वीडियो को रोककर आंसर जरूर देने की कोशिश करना। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये जो इटली और जर्मनी है किस महादेश में आते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो इटली और जर्मनी किस महादेश में आता है? तो ये आता है यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? जब वियना कांग्रेस हुआ था, वियना कांग्रेस कब होती है? 1815 में। वियना कांग्रेस में फिर से वहाँ पे किस वंश को स्थापित कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए हैप्सबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी बुर्बो वंश, डी जारशाही। तो वहाँ द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? तो वो किया गया था पूर्व वंश। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये जो मेजनी था इसका संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनारी, ऑप्शन सी फिलिक हेंटारिया, ऑप्शन सी डायट, सॉरी यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में क्या करा है? डायट। तो मेजनी का संबंध किससे रहता है? ऑप्शन नंबर बी कार्बोनारी। कार्बोनारी की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी इटली के एकीकरण करने पर कौन बाधा डाल रही थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी प्रूसिया। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो वो था ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी। ये ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण न हो, यानी इसका विरोध कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। तो विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर को क्या बनाता है? प्रधानमंत्री बनाता है, ऑप्शन सी। सार्डिनिया पिडमाउंट का क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। किनको? काउंट काबूर को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ये जो था गैरीवाल्डी वो पेशे यानी इनका काम क्या था? पेशा मतलब जो इनका काम होता है। ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या रहते हैं? वो रहते हैं नाविक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन 3, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने करता है? वो करता है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, जाल वेरिन कैसी संस्था था? ये जो जाल वेरिन है वो कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पादरी एवं सामंतों की। तो जाल वेरिन कैसी संस्था रहती है? तो वो रहती है व्यापारियों की। व्यापारियों की एक संस्था थी जिसका नाम क्या था? जाल वेरिन। तो जाल वेरिन क्या है? व्यापारी की एक संस्था है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाता है? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाती है? वो अपनाती है बिस्मार्क, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि है वो कब होती है? ऑप्शन ए 1864,
ऑप्शन बी 1866 ईस्वी, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब होती है? तो वो होती है 1871 में, 1871 में। और इसी संधि के तहत इटली की एकीकरण किया गया था। किसकी एकीकरण? इटली का। फ्रैंकफर्ट संधि से ही किसकी एकीकरण होती है? इटली की। और ये कब होती है? 1871, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप के लिए, है ना। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी यूनान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1821 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1822 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1823 ईस्वी में। तो नेपल्स की क्रांति कब होती है? तो वो होती है 1821 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ होती है? इंग्लैंड में होती है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया जाता है? ऑप्शन ए 1836 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1832 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1842 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1840 ईस्वी में। तो यूनान को कब स्वतंत्र किया गया था? तो वो किया था 1832, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की किसने किया था? ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी अंडर्ट, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी जैकब ग्रिम, जैकब ग्रिम। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या कौन करता है? वो करता है हीगेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1828 में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो एड्रियानोपल की संधि कब होती है? तो वो होती है 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ये जो संधि हुई किन दो देशों के बीच हुई? ए तुर्की और रूस के साथ, ऑप्शन बी यूनान पोलैंड के साथ, ऑप्शन सी तुर्की और हंगरी के साथ, ऑप्शन डी हंगरी और पोलैंड के साथ। तो एड्रियानोपल की संधि किसके साथ होती है? तो वो होती है तुर्की और रूस के साथ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सिडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? ये जो सिडोन का युद्ध होता है वो किन के बीच हुआ? ए ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ, फ्रांस और प्रसा के साथ, प्रसा और रूस के साथ। तो सिडोन का युद्ध किन के बीच होता है? तो वो होता है फ्रांस और प्रसा के साथ, फ्रांस और प्रसा के साथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, यानी हंगरी पर किसका अधिकार था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? वो होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का ही सभी जगह क्या रहता है? अधिकार रहता है। इटली पे, जर्मनी पे, हंगरी पर, ये सब पे किसका अधिकार रहता है? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन रहता है? तो वो रहता है मेटरनिक, मेटरनिक। इसका नाम याद रखना क्योंकि ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? वो था मेटरनिक। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड में जो विद्रोह होता है उसे किसने कुचल दिया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो वो रूस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? क्या करा यहाँ पे? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सिडोन, बी सेडोवा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ होता है?
तो वो होता है सेडोन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद होता है? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी प्रसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी सेडोन का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होता है? तो वो होता है सेडोन का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। सेडोन के युद्ध के बाद किसकी एकीकरण हो जाता है? जर्मनी का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप पूछे या यंग इटली पूछा जाए? यंग इटली, तो ये सब के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मेजनी, ऑप्शन ए। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था तुर्की को, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगर एशिया का मरीज पूछा जाए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता, तो वो कहा जाता था चीन को। किसे कहा जाता था? चीन को, एशिया का मरीज। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1815 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी 1848 में। तो वियना कांग्रेस सम्मेलन कब होती है? वो होती है 1815 में। और ये सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? तो वो किया था मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया के क्या है? चांसलर है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने ही वियना कांग्रेस सम्मेलन का क्या करता है? अध्यक्षता करता है। और ये वियना क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था? ए मेजनी, बी गैरीवाल्डी, सी लेनिन, डी बिस्मार्क। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिस्मार्क। जब भी जर्मनी की बात आएगा तो जर्मनी के एकीकरण में सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ था, यानी एक ही व्यक्ति का योगदान था। वो कौन था? बिस्मार्क। इन्होंने अकेले अपनी दम पे किसकी एकीकरण करता है? जर्मनी का, जर्मनी का। और जर्मनी का एकीकरण किस संधि के बाद होती है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काबूर, डी गैरीवाल्डी। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान नहीं रहता है। इसका किस में रहता है? जर्मनी में रहता है। जर्मनी के एकीकरण में कौन किसका योगदान रहता है? बिस्मार्क का। बाकी इटली के एकीकरण में मेजनी हो गया, गैरीवाल्डी हो गया, काउंट काबूर हो गया, ये तीनों किसके एकीकरण में योगदान रहता है? तो इटली का। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी अधिनायकवाद। तो कैसा शासन व्यवस्था लागू होता है? तो वो होता संवैधानिक, ऑप्शन बी। संवैधानिक मतलब संविधान तैयार किया गया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? अब यहाँ पे इटली का एकीकरण में योगदान पूछा गया है ना। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी गैरीवाल्डी, ऑप्शन सी काउंट काबूर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान रहता है। मेजनी हो गया, गैरीवाल्डी हो गया, काउंट काबूर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवन कहाँ के था? तो वो था ब्रिटेन के, ऑप्शन सी।